पूनम का चांद भैया बन गया है अमावस्या की रात। बाबूजी, प से पूनम और प से प्रार्थना। गौतम भैया, आप उन लड़कियों को अपने से दूरी रखना जिनका नाम प से शुरू होता है, क्योंकि ऐसी लड़कियां आपको सूट नहीं करती हैं। दो जवान बेटे होते हुए भी हमको रसोई में अपना पसीना बहाना पड़ रहा है। अरे हमको भी इस घर में बहू चाहिए और साथ में मुंह मांगा मतदान दहेज। हम भी अपने मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं भाई। अरे तो अभी तक किसके मन से जी रही थी जिंदगी? अरे हमारा मतलब है कि हम भी बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके लखनऊ के माल में शॉपिंग करना चाहते हैं। वो क्या है ना, गुप्ता जी की मेहरारू जब देखो तब हमें जलाती रहती है, चिढ़ाती रहती है। अरे जाओ देखो, वो गुप्ताइन फिर से तुम्हें जलाने के लिए तो नहीं आ गई? हम देखते हैं जाके। देखिए भैया, शिकार खुद शिकारियों की गुफा में आ गया है। भैया, कहिए तो अभी इसका राम नाम सत्य कर दें क्या? ए नीलवा, एक मिनट। क्या बात है आकाश बाबू, आज ही सूरज पश्चिम से कैसे निकला है? या कहीं गलती से किसी और के घर में तो नहीं घुस गए? मैं आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूं, बल्कि ये विनती करने आया हूं कि इतनी बातें भूल जाइए। हम लोग अब रिश्तेदार बन चुके हैं और मैं चाहता हूं कि प्रार्थना और गौतम साथ साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाए। आप लोगों की नाराजगी पूनम से थी, वो आपने दूर कर ली। अब गौतम और प्रार्थना की शादी हो चुकी है, वो एक दूसरे के पति पत्नी। आप लोगों से विनती करता हूं कि प्रार्थना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उसे अपने घर विदा करा के ले आइए। आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम लोग सब करने को तैयार हैं। बस इस शादी का मान रख लीजिए। अबे, ये फालतू की बकवासबाजी से ना कोई मतलब नहीं है, समझे? और वैसे भी हमारे भैया को ना तुम्हारी शादी से कुछ लेन देन नहीं है। उन्होंने जो करना था कर दिया। देखिए, आप तो एक मां, एक औरत है। आप मेरी बहन का दर्द इस समय आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हम लोगों को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग आपको रिश्तेदार के रूप में स्वीकार कर चुके। बस मेरी बहन की खुशियां उसे वापस दे दीजिए। मेरी बहन की खुशियां उसे वापस। उसकी खुशियां गौतम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ है आकाश। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आई हैं यहाँ पर? मना किया था ना आपको। पूनम जी, आप समझती क्यों नहीं? मैं आपके लिए नहीं, प्रार्थना के लिए बात करने आया हूं यहाँ।
मेरी बहन की तकदीर में आज जो दुख है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे शादी की। इस बात का एहसास तो आपको अच्छी तरह होगा ना पूनम जी। फिर भी आप मेरे परिवार की खुशियों में रोड़ा डालने चली आई यहां पर। आपके आगे हाथ जोड़, नहीं चाहिए आपका कोई उपकार। आकाश, ये लड़की तुम्हारे कंधे पे बंदूक रखकर अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है। अरे इसे तो मैं उसी समय पहचान गया था, इसीलिए इसे मंडप में ही ठुकरा दिया था मैंने। आकाश, तुम्हें याद है ना, तुमने इसके माँ बाप की और इसकी इज्जत बचाने के लिए इससे शादी की थी। आज नतीजा देख रहे हो। अरे इसके लिए इसका अहम और इसकी खुद की लड़ाई के आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। किसी की सगी नहीं हो सकती है। गौतम शायद ठीक ही कह रहा है पूनम जी। आपसे मेरी बहन की खुशियां देखी नहीं जा रही है ना। यहां उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वहां मेरे घर वाले परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आपकी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गौतम से बदला लेने की आग में अंधी हो चुकी है। पूनम जी, हमारे घर की खुशियों में और आग मत लगाइए। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, चलिए चलिए यहां से, चली जाइए। कितनी बेशर्म लड़की है ये। चाचा, मां, बाबूजी, देख रहे हैं आप? अरे इसका खुद का पति वो इसे यहां से जाने के लिए कह रहा है, लेकिन ये है कि यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आउट! देखिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं यहां। गौतम, मेरे हालात और मेरी मजबूरी तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। तुम्हें हम जो चाहिए वो देंगे, बस हमारी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लो। देखो आकाश, अभी तुम जाओ, अपने माँ बाबूजी से सलाह मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। वाह, यहां तो दहेज खुद ही मुंह बाए चला आ रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, ना ही मुझे इस शादी से कोई मतलब है और ना ही मैं वहां जाके अपना समय बर्बाद करने वाला हूं। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं। मुझे जो हासिल करना था वो मैं कर चुका हूं। बेटा, हम जानते हैं कि तुमने इस महाभारत में अपना पाठ अच्छी तरह से अदा कर लिया, लेकिन बेटा सोचने वाली बात यह है कि वो आकाश सुदामा बनकर हमारे कृष्ण कन्हैया के पास जो गिड़गिड़ाने आया था, उसका क्या? अब ऐसा घर और ऐसा मौका हमें फिर कहाँ मिलेगा? हमने तो सोच लिया कि क्या क्या मांगना है। एक बड़ी सी गाड़ी मांग लेंगे, फ्रिज मांग लेंगे, और वो क्या कहते हैं, घर को ठंडा करने वाला मशीन।
एसी कहते हैं उसे बकलोल, एसी, एयर कंडीशन, और साथ में घर के लिए नया फर्नीचर और वो महंगे वाला मोबाइल फोन। अच्छा एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ताकि मांगते वक्त कुछ छूट ना जाए। क्या सोच रहे हो भतीजे? बेटा एक काम करते, एक बार उनके घर चलकर उनको टटोल कर देखते। गरज उनके खुद की, और भाई गरजने वाले तो अब हम लोग हैं, लड़के वाले हैं, कोई मजाक थोड़ी है। क्या भैया? हाँ सही कह रहे लल्लन। और होगा वही जो हमारा जेंटलमैन भतीजा चाहेगा, है ना गौतम बेटा? ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। आप लोग वही करेंगे और उतना ही करेंगे जो मैं कहूंगा। नीलू, तुम फोन करके उस आकाश से कह दो कि हम कल सुबह उनके आएंगे। अभी करते हैं। सब सामान पैक हो गया? हाँ पापा, हो ही गया ऑलमोस्ट। कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। नहीं नहीं, बस हो गया। बेटा, ये तुम्हारी पसंद का मिर्च का अचार है और ये नमकीन, संभाल कर रख लो इसे। अरे माँ, अब उसे कहाँ रखूंगा मैं इसमें? रखो। भैया आप परेशान मत हो, मैं एडजस्ट कर देती हूँ। ये भी ना, फिर से दीपक भैया का फोन है ना? पापा मैं क्या जवाब दूं इसको? क्या बोलूं कि मेरी शादी एक तमाशा बन के रह गई है? सुधीर, जो हुआ उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। पर माँ, इसमें प्रार्थना का क्या कसूर है? बस, तुम्हारी मां ने बोला उस पर कोई चर्चा नहीं, मतलब कोई चर्चा नहीं। जो घटना घट चुकी है उसके बारे में हमें कभी भी किसी से कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? एक बार सुधीर बेंगलोर जाकर सेटल हो जाए, फिर देखना अच्छे से अच्छे रिश्ते अपने आप आएंगे, देखना तुम। लेकिन इस रिश्ते के बारे में कभी सोचना भी नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। कौन है बेटा? तुम इस वक्त यहाँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।